नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का 12वां पाठ सफलता की चुनौतियाँ। ठीक है बच्चों, तो इसका उन्मुखीकरण हम देखेंगे। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमज़ोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता है, तो कोई नृत्यकार, तो कोई कुछ। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताया गया है आज के समाज में क्या है, विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मीन्स जिनमें कुछ अलग यानी विशेषता रहती है, वो लोग भी अपनी क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनकी जो कमज़ोरी है उसे महसूस नहीं करते वो, बल्कि उसको चुनौती की तरह लेते हैं और अपने लाइफ में कुछ लक्ष्य हासिल करते हैं। यह हर एक कोशिश करते हैं और मुसीबतों का सामना करते हैं। इनमें से कुछ लोग धावक बनते हैं, मीन्स रनर, कोई नृत्यकार बनता है, कोई कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले मुसीबतें कैसे पार करते हैं? इसका आंसर हम लिख सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले मुसीबत को चुनौती समझते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी प्रेरणा देने पर वह अपनी मुसीबतें पार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हमें किन किन विषयों में विशेष आवश्यकता वालों की सहायता करनी चाहिए? हमें विशेष आवश्यकता वालों का सम्मान करना चाहिए, सहानुभूति न दिखाकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। अपने साथ खेल, काम, पढ़ाई आदि में उन्हें भागीदार बनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले को सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, क्यों? कारण सहित बताइए। विशेष आवश्यकता वाले को सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहानुभूति दिखाने पर उनके मन में हीन भावना आती है। इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, हर काम में उनके साथी बनकर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताया गया है, मीन्स कुछ लोगों में कोई ना कोई कमी रहती है, जैसे हैंडीकैप रहते हैं, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों में जो कमी रहती है तो वो लोग यानी अपनी कमियाँ यानी कमज़ोरी को समझकर उसको चुनौती के जैसा समझते हैं और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेसन का नाम हमें सफलता की चुनौतियाँ दिया गया। तो सफलता कर यानी पाने के लिए उन्हें किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, वही हमें यहाँ पर बताया गया है। तो हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर विषय प्रवेश हम पढ़ेंगे बच्चों। इस लेसन में हमें क्या दिया गया है ये हमें यहाँ पर पता चलता है। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमज़ोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुँचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता, तो कोई नृत्यकार, कोई संगीतज्ञ, तो कोई वेटलिफ्टर बनता है। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता, यहाँ पर रिपोर्टर्स आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, किसका? प्रीति मोंगा का।
ठीक है, तो हम देखेंगे साक्षात्कारता मतलब होता है रिपोर्टर। वो प्रीति मोंगा से पूछ रहे हैं, प्रीति जी नमस्कार, देखिए हम समय पर आ गए हैं, आपसे बातचीत कर दें। प्रीति मोंगा हंसते हुए, नमस्कार नमस्कार, बैठिए, मैं अभी आई। भीतर से मिक्सी चलने की आवाज़। साक्षात्कारता मन में, अरे मुझे तो कहा कि समय का बहुत ध्यान रखती हूँ, कहाँ रह गई प्रीति जी। ट्रे में 2 गिलास लिए प्रीति जी का प्रवेश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो रिपोर्टर है वो टाइम पर आ गए और वो प्रीति जी को कह रहे हैं कि नमस्कार नमस्कार, देखिए मैं टाइम पे आ गया हूँ। साक्षात्कारता ने उन्हें कहा, है ना। प्रीति जी ने कहा नमस्कार, बैठिए, और वो अंदर जाती है और उसमें से मिक्सी की आवाज़ चलने की आती है। और उसके बाद वो वहाँ पर आती है एक ट्रे में 2 गिलास लेकर। प्रीति मोंगा मेज पर गिलास रखते हुए, बाहर बहुत गर्मी है, लीजिए पहले थोड़ा जूस पीजिए, गिलास पकड़ाते हुए। प्रीति मोंगा ने क्या कहा है रिपोर्टर से कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले आप दोनों यानी जूस पी लीजिए, और उन्होंने उन्हें गिलास थमाया। साक्षात्कारता आश्चर्यचकित भाव से उनकी आंखों की ओर देखते हुए, प्रीति जी यह क्या? उन्होंने यानी उनके तरफ देखा और उनसे पूछा, अरे ये क्या? प्रीति मोंगा, मैं अपना सब काम स्वयं करती हूँ, काम भी अच्छा होता है और आनंद भी आता है। चलो अब कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपना काम खुद ही करती हूँ, मुझे इसमें क्या होता है, आनंद आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे साक्षात्कारता। प्रीति जी, आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला मानी जाती है। सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ से लेती है? रिपोर्टर ने उन्हें पूछा है कि आप क्या है, दृष्टिहीन है, मीन्स आप देख नहीं पाती है ना। इसलिए वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने अंदर जाके खुद ही मिक्सी चलाकर जूस बनाकर लाया है, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वो क्या है, अंधी है, वो देख नहीं पाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है साक्षात्कारता ने, प्रीति जी आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला यानी मानी जाती है, तो आप सफलता को कैसे लेती है ना, सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ से लेती है? फिर प्रीति मोंगा ने यहाँ पर आंसर दिया है, मेरे लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना। उन्होंने क्या कहा है, उनके लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्या करना, फेस करना। जिसने सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना किया हो, जिसने सबसे अधिक चुनौतियों का स्वीकारा हो और संघर्ष कर उन पर विजय पाई हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ, मेरे सामने अनगिनत चुनौतियाँ हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए क्या है, सफलता मतलब क्या है, चुनौतियों का सामना करना। जो व्यक्ति अपने यानी ज़िंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करता है, संघर्ष कर उन पर विजय पाता है, वही व्यक्ति क्या है, सफल कहलाता है, सफलता पाने का अधिकारी है। और वो कह रही मैं तो अभी सिर्फ रास्ते में हूँ, मेरे सामने तो अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। साक्षात्कारता, किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसा लगता है? उन्होंने पूछा है, अगर कोई काम है, कोई कार्य है जो आपसे नहीं होता है, आप असफल होती है, तो आपको कैसा फील होता है? प्रीति मोंगा ने कहा है, चलते समय रास्ते में गड्ढे आते हैं, गिरने पर किसी की सहायता से उठूंगी, पर अगली बार रास्ता बदलूंगी और खुद उठूंगी। उन्होंने कहा है, चलते समय क्या होता है, रास्ते में गड्ढे आते हैं तो हम किसी की मदद से उठ सकते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि मैं क्या करूँगी, दूसरा रास्ता बदलूंगी और गिरी तो खुद ही उठूंगी। असफलताएं हमें उठाने के लिए है ना। जब हम यशस्वी नहीं होते हैं, पराजय होती है, तो वो क्या है, असफलताएं उसे कहते हैं। तो वो किस लिए है, हमें क्या करने के लिए है, उठाने के लिए है। यदि यही सोचते रहे कि गाड़ी जैसी चल रही है चलती रहे, तो कभी सफलता नहीं पा सकते। अगर हम सोचेंगे कि जैसी हमारी यानी लाइफ चल रही है वैसे ही ठीक है और हम कुछ नहीं सोचेंगे, तो हम लाइफ में सफलता नहीं पा सकते। साक्षात्कारता, प्रीति जी आप
प्रीति जी, आप क्या जन्म से, उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है, मगर प्रीति मोंगा यहाँ पर समझ गई है कि वो पूछ रहे कि आप जन्म से ही अंधी है ना। तो प्रीति मोंगा क्या आंसर दे रही हम देखेंगे। नहीं नहीं, मैं 6 वर्ष की थी तभी पाठशाला में पता चला कि मुझे आँख की बीमारी है। मैं समान आकृति वाले अक्षरों को पहचान नहीं पाती थी। बताया गया कि कुछ ही समय में मेरी दृष्टि चली जाएगी। माँ और पिताजी बहुत दुखी थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में दुख, दर्द और उदासी स्वाभाविक है, परंतु हमारे घर के वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। माता पिता को मेरा सलाम। उन्होंने सब कुछ सामान्य ही रखा। पिता पहले खुद को क्रियाकलाप या गतिविधि करते, फिर मुझे सिखाते। हाँ, मुझे वस्तुओं, रंगों को देखने और पहचानने को अधिक कहा जाने लगा। जो कुछ भी दृश्यमान था उसे आत्मसात कराने की चेष्टाएं बढ़ गई। मेरी दृष्टि की कमी का अगरतला में पता चला था, परंतु वहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा न थी। स्कूल में मोटी चीज़ों, रंगों की पहचान कर सकती थी। वहाँ मुझे डराया नहीं गया था, अपने अंधेपन से तो नहीं, हंसते हुए। हाँ, काकरोच से डर गई थी और एक बार मक्खी नाक में घुस गई तो भी डरी थी। उन्होंने बताया है कि मैं जब कितने साल की थी, 6 वर्ष की थी, स्कूल में पढ़ रही थी, तभी पता चला कि मुझे आँखों की बीमारी है। मुझे जो क्या है, समान आकृति वाले जो शब्द है वो नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके बाद पता चला कि मैं दृष्टिहीन होने वाली हूँ। मगर मैं मेरे माता पिता को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं किए। उन्होंने जो चीज़ें वैसी थी वैसी ही रखी और मुझे, यानी उनके जो पिताजी थे, लेखिका के प्रीति मोंगा के जो पिताजी थे, वो क्या करते थे, पहले कुछ नई चीज़ करते थे, फिर प्रीति मोंगा को सिखाते थे। और इसी प्रकार ये सब चीज़ें चलती रही। वो अलग अलग यानी चीज़ों से उन्हें एहसास दिलाते चीज़ों का कि इसे कैसे यानी समझना है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब चीज़ें, रंग, आकार, इससे उन्हें समझाने की कोशिश करते, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना सिखाते। और स्कूल में भी उन्हें नहीं डराया गया था ये सब चीज़ों से। स्कूल वालों ने भी उन्हें बहुत यानी सपोर्ट किया था। मगर एक बार वो किससे डरी थी, कॉकरोच से डर गई थी। और एक बार क्या हुआ था, मक्खी जो है उनके नाक में चली गई थी, तब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। साक्षरकर्ता, आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि आपकी स्टडीज़ का क्या हुआ। प्रीति मोंगा ने आंसर दिया है, पिता का तबादला होने पर हम दिल्ली आ गए। मीन्स उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो कहाँ पर गए हैं, दिल्ली गए हैं। 8वीं कक्षा तक विद्यालय की आयरिश नन ने बहुत सहायता की। ज़ुबानी गणित में अच्छा कर लेती थी। अलजबरा मेरे लिए चुनौती था। हंसते हुए, अब भी अच्छा नहीं लगता। मैं सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना चाहती थी, परंतु अपनी नन अध्यापिका के जाने के बाद मुझे किसी अंध विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया। मैं पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी थी। उदास स्वर में, इस बीच मेरे पिता हृदय रोग के शिकार हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कितनी गहराई से महसूस करते होंगे वे मेरी दृष्टिहीनता को। पर उन्होंने अपनी उदासी और खिन्नता को छिपा कर रखा। उनके अथक प्रयासों ने ही मुझे निष्क्रिय होने से बचा लिया। उन्होंने कहा है, उनके जो पिताजी का है ट्रांसफ़र हो गया तो वो लोग दिल्ली चले गए हैं ना। 8वीं कक्षा विद्यालय में जब पढ़ती थी तो वहाँ पर आयरिश नाम की नन थी जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा यानी हेल्प करती थी। उनको ज़ुबानी यानी लेखिका को यहाँ पर प्रीति मोंगा को क्या है, ज़ुबानी गणित बहुत अच्छा आता था, मगर अलजेब्रा जो है उनके लिए एक चुनौती था। वो हंसते हुए कह रही है, अभी भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि क्या हुआ है, मैं सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना चाहती, तो वहीं पे करना चाहती थी, परंतु उनकी जो नन है अध्यापिका वो वहाँ से चली गई है। तो उन्हें यहाँ पर उन्हें बताया गया है कि अंध विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए उन्हें बोला गया है। अब यहाँ पर जो है प्रीति मोंगा बहुत यानी बुरी तरीके से खुद को दृष्टिहीन समझने लगी है और उन्होंने यह उदास स्वर में यानी धीमी आवाज़ में, दुखी आवाज़ में बोला है। इस बीच उनके पिताजी को भी क्या हुआ है, हृदय रोग हो गया है और उन्हें भी दिल का दौरा
पड़ा है। वह कितने गहराई से सोचते होंगे, मगर वो कभी भी नहीं दिखाते थे प्रीति मोंगा को, मगर वो अपने मन में हमेशा छुपा कर रखते थे और सोचते रहते थे। उनके यानी खिन्नता को छिपा कर रखा, उदासी और खिन्नता मीन्स वो अपने सैडनेस को अंदर छुपा के रखते थे, प्रीति मोंगा के सामने नहीं दिखाते थे। उनके अथक प्रयासों ने ही मुझे निष्क्रिय होने से बचाया। उनके पिताजी के इतने प्रयास करने के बाद ही यानी वो क्या हुई है, निष्क्रिय नहीं हुए, मीन्स किसी काम की नहीं, ऐसा वो नहीं कह सकती है, वो कुछ ना कुछ कर सकती है। इसके बाद रिपोर्टर फिर से कुछ पूछते हैं, फिर आप स्कूल नहीं गई क्या? प्रीति मोंगा ने, नहीं, मुझे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियों के लिए आज भी बहुत कम विद्यालय है। मैं उन दिनों सबसे छिपा कर रात को बहुत रोती। हर सुबह पिताजी जोर से रेडियो चलाते, कबीर का दोहा सुना, गुस्सा आता तो इसे ही बोलती जाती, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मोही। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, फिर उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है क्योंकि अंधे लोगों का स्कूल ज़्यादा नहीं था, तो उन्हें एडमिशन नहीं मिला है। तो वो रात में अकेली बैठकर बहुत ज़्यादा रोती थी और सवेरे सवेरे उनके पिताजी बहुत ज़ोर से रेडियो बजाते, जिसमें क्या बजता, कबीर का दोहा बजता। तो उन्हें जब भी गुस्सा आता वही कबीर का दोहा वो रिपीट करते जाते। दोहा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन सा दोहा आता था, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। और इकबाल की ये पंक्तियाँ भी सुनी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है बच्चों, इनका असली मतलब जब समझ में आया तो मानो ज़िंदगी की डोर हाथ में आ गई। यहाँ पर प्रीति मोंगा ने कहा है कि यानी जो ये सेंटेंस है, इनका जब असली मतलब मुझे समझ में आया तो क्या हो गया, ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में आ गई। इसका मतलब होता है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, मीन्स मतलब मट्टी जो है वो कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोंद रही है ना, तू मुझे क्या रोंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो है, मिट्टी कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोन दूंगी। और इकबाल की ये जो पंक्तियाँ वो बताई गई है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मीन्स खुद की तकदीर को खुद को इतना बुलंद करना है, इतना ऊपर उठाना है कि भगवान साक्षात तुमसे पूछे कि तुम किस्मत पे मत, तुम क्या चाहते हो तुम बोलो, किस्मत के हिसाब से नहीं तो तुम्हारे हिसाब से भगवान तुम्हारी लाइफ चलाए। और लेखिका यानी यहाँ पर जब प्रीति मोंगा को इसका अर्थ समझ में आया है तो उनकी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में आ गई है। साक्षात्कारता ने कहा कैसे? प्रीति मोंगा कह रही है, मैं सकारात्मक सोचने लगी, बार बार दोहराती चाहती हूँ सारी कायनात मुझे देखकर कहे वाह प्रीति वाह। चुनौतियाँ तो आती ही है, उन्हें पहचान कर ही सबसे बड़ी चुनौती है, पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत सारे आनंद है जो मैं हरदम महसूस करती हूँ। मेरे पास दो कान, नाक, उंगलियाँ अर्थात श्रवण, गंध, स्पर्श आदि की सभी क्षमताएं हैं। ये तो दृष्टिहीन नहीं। यह समझ आते ही सब सरल हो गया। मुझे रोटी खाना बनाना सिखाया गया। मेरी माँ अपने आप को कुर्सी से बांधकर बैठी रहती कि चाहे हाथ चले चाहे रोटी, पर रसोई में मदद करने नहीं आऊँगी। बस मेरी दृष्टिहीनता की दीवार टूट गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रीति मोंगा जो है वो क्या उन सब चीज़ों को कैसे लेने लगी, पॉजिटिवली लेने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ देख नहीं सकती मगर बाकी सब चीज़ें तो है, मेरे पास कान है जिससे मैं सुन सकती हूँ, नाक है जिससे यानी मैं सूंघ सकती हूँ, है ना, उंगलियाँ है जिससे मैं यानी स्पर्श समझ सकती हूँ, यानी हर एक चीज़ मेरे पास है, फिर मैं खुद को क्यों दृष्टिहीन मानूँ, है ना। उनकी माँ ने क्या किया है, फिर उन्हें रोटी खाना और बनाना सिखाया है ना। वो क्या करती थी, अपने चेयर पे बैठ जाती थी, उनको रस्सी से बांधती थी और वो वहीं से बैठकर देखती थी, कुछ भी हो जाए मगर वो हेल्प करने नहीं जाती थी।
प्रीति मूंगा को ही रोटी बनाना पड़ती थी और उसी कारण क्या हुई है, उनकी जो दृष्टिहीनता की दीवार है वो टूट गई है। साक्षात्कारता, आप दृष्टिहीनों वाली सफ़ेद छड़ी का तो प्रयोग करती है। उन्होंने पूछा, आप जो अंधे लोग रहते हैं जो छड़ी यूज़ करते आप भी करती है। प्रीति मूंगा ने कहा, हाँ, सफ़ेद छड़ी में कंपन शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले कहा, स्पर्श, श्रवण, स्वाद, गंध ऐसी शक्तियाँ हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी है। वहाँ मुझ में कोई कमी नहीं। यदि इन्हें मौका दे तो ये हमें आगे पहुंचा सकती है। आत्मविश्वास आ जाने पर सब कुछ सरल और सुलभ हो जाता है। मैं कई काम धंधों से जुड़ी हूँ, उन्हें खुद चलाती हूँ। महिलाओं और विकलांगों को सिखाती हूँ कि आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी यह छड़ी यूज़ करती हूँ, है ना। उसके अतिरिक्त मैंने क्या कहा है कि मैं अपने बाकी इंद्रियों का भी यूज़ करती हूँ। ऐसी शक्तियाँ जो है वो क्या है, स्पर्श, श्रवण, स्वाद, यह सब क्या है, हमारे दिमाग से जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो हमें इन्हें भी अपना मौका देना चाहिए और अपने मन में क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं कई काम धंधों से जुड़ी हुई हूँ, मैं उन्हें खुद चलाती हूँ। महिलाओं के लिए, विकलांगों को सिखाती हूँ कि आत्मविश्वास पर बल पर आगे बढ़े, ना कि किसी के सामने झुके या तो हाथ फैलाए। रिपोर्टर, आपकी और रुचियाँ क्या है? रिपोर्टर से पूछा है कि आपकी और क्या रुचियाँ है। प्रीति मूंगा ने कहा है, खाना पीना, गप्पे मारना, काम करना, नशे की तरह। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, खाना पीना, गप्पे मारना, काम करना, नशे की तरह। संगीत तो है ही, मन को शांति मिलती है इससे, और मैं खूब पढ़ती हूँ। जीवनियाँ, आत्मकथाएं, उपन्यास, विज्ञान, सब कुछ। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, मैं खाना पीना, गप्पे मारना ये सब तो है, संगीत भी मुझे बहुत पसंद है और मैं पढ़ती भी हूँ। जीवनियाँ, आत्मकथाएं, उपन्यास, विज्ञान, सब कुछ। साक्षरकर्ता, आश्चर्यचकित स्वर में, मीन्स वो परेशान होकर पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ती है, पर कैसे, आपके आदर्श कौन थे? प्रीति मूंगा कहती है कंप्यूटर पर वो पढ़ती है। मैं हेलन केलर की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए पढ़ना लिखना सुलभ कर दिया। मैं गीता और सुखमनी साहब का पाठ भी करती हूँ। उन्होंने क्या कहा गया है, हेलन केलर है ना, इनकी वो बहुत ज़्यादा आभारी है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अंधों के लिए पढ़ना लिखना ईजी कर दिया है। गीता और सुखमनी साहब का पाठ भी यहाँ पर प्रीति मूंगा पढ़ती है। परिवार हमेशा मेरे साथ रहा है। पिता ने सिखाया, अपने से नीचे देखोगे तो सुखी रहोगे। उन्होंने क्या कहा है, उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया है। उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया है कि अपने से नीचे देखोगे तो हमेशा क्या रहोगे, सुखी रहोगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति। क्या ये कम आदर्श है सुखमय जीवन जीने के लिए? मैं किस पर बोझ नहीं, स्वयं कमाती हूँ। मेरे पति है जो हर तरह से मेरी जीवन साथी है। बच्चे हैं और है एक नाती जो कहता है, नानी आप मुझसे टकराती क्यों है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने हंसते हुए कहा है कि मेरी एक नाती है जो मुझे हमेशा कहती है कि नानी आप मुझसे क्यों टकराती है ना। यहाँ पर यानी प्रीति मूंगा कह रही कि वो खुद कमाती है और अपना सब कुछ खुद ही करती है। और सुखमय जीवन जीने के लिए हमारे पास इतना सब कुछ है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, प्रकृति है, तो ये सब बस नहीं है क्या सुखी जीवन जीने के लिए? उनके पति भी है जो उनके बहुत अच्छे जीवन साथी है, बच्चे हैं और नाती भी है जो कि उनसे कहती है कि आप मुझसे क्यों टकराती है। साक्षात्कारता, आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? प्रीति मूंगा, हर काम को सच्चाई, ईमानदारी और खुशी से करो। खुशियों का हाथ पकड़ो तो और मिलेंगी। अपने सपनों को हकीकत में बदलो। जहाँ भी जाओ वहाँ से कुछ लेकर आओ, सीख कर आओ। जिस दिन सीखना छोड़ दोगे वही दिन तुम्हारे पतन का होगा। अपने सीखने के दरवाजे खुले रखो। हाँ, विकलांगों को स्वयं आगे बढ़ने दो,
उनके पास असीम शक्तियाँ हैं। काम अपने आप में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सफलता को बांध कर ले आती है। काम आनंद है, काम सुख है और प्रत्येक सही काम होता है मंगलमय। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अपना काम सच्चाई ईमानदारी से करना चाहिए और खुशियों का हाथ पकड़ोगे तो खुशियाँ ही आएगी। अपने सपनों को हकीकत में साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए और विकलांगों को मदद नहीं करनी चाहिए, है ना, उन्हें खुद के भरोसे पर आगे बढ़ने देना चाहिए। यहाँ ऐसा बताया गया है और वो कह रही है कि आप हमेशा खुश रहो, आनंदी रहोगे तो आप आजू बाजू भी क्या करोगे, अपना आनंद दूसरों को भी बांटोगे। और हमेशा काम करना चाहिए, काम करोगे तो क्या रहेंगे, खुश रहोगे। और हमेशा हर प्रत्येक सही काम क्या होता है, मंगलमय ही होता है। साक्षात्कारता कह रहे हंसते हुए, प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आपसे बात करते हुए। रजनीगंधा से साभार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, वो जो साक्षात्कारता है रिपोर्टर जो है वो कह रहे हैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पर रिपोर्टर का नाम बताया गया है रजनीगंधा से साभार। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हमें अपनी कमज़ोरी को नहीं ये करना है, हमेशा रोते नहीं बैठना है कि हाँ मैं देख नहीं सकता या मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हमें बाकी इंद्रिय दिए हैं जिसका यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो हमें अपनी कमज़ोरियों को क्या करना है, चुनौती के जैसा लेना है और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अच्छे काम करना है, यही यहाँ पर बताया गया है। तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।